जी, तो आज की ये वीडियो बाइनेंस क्रिप्टो बुक्स कोड्स पे है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बाइनेंस के अंदर क्रिप्टो बुक्स कोड्स को क्लेम कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इन क्रिप्टो बुक्स कोड्स को डेली बेसिस पर रिसीव कर सकते हैं, ताकि आप उनको बाइनेंस के अंदर क्लेम कर सकें और डिफरेंट क्रिप्टो जो कॉइन्स हैं उनको रिवार्ड के तौर पर रिसीव कर सकें। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनका फ़ायदा क्या होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इस एक वीडियो के अंदर, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाइनेंस ऐप को ओपन कर चुका हूँ और अपना अकाउंट लॉगिन कर चुका हूँ। अब मेरे पास इस तरह इसका जो होम पेज है वो आ रहा है। ज़्यादातर लोगों के पास इस तरह का होम पेज नहीं आता। अगर वो फर्स्ट टाइम बाइनेंस ऐप के अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करके उनके पास जो लाइट है ना, ये वर्जन होता है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम आ रहा होता है कि इस तरह का उनके पास होम पेज आ रहा होता है। अब वो मुझे कमेंट करते हैं कि भाई जो आपके पास होम पेज है ना बाइनेंस ऐप के अंदर, वो हमारे पास नहीं है। तो आप क्या क्या करें, सिंपल यहाँ पे क्लिक करें प्रोफाइल आइकॉन पे और यहाँ पे बाइनेंस प्रो के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे इस तरह का जो होम पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इन क्रिप्टो बुक्स कोड्स को बाइनेंस के अंदर क्लेम करना होता है। तो क्लेम करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है वॉलेट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे फंडिंग का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। तो नीचे यहाँ पे पे का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब पहले जो है वो क्रिप्टो बुक्स कोड्स का ऑप्शन था, अब यहाँ पे रेड पैकेट का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक सेंड का और एक रिसीव का। तो आपने रिसीव पे क्लिक करना है। तो नीचे यहाँ पे आपने इन क्रिप्टो बुक्स कोड्स को इंटर करना है और सिंपल क्लेम के ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह आपने बाइनेंस के अंदर इन क्रिप्टो बुक्स कोड्स को क्लेम करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डेली बेसिस पर किस तरह इसको हासिल करना है, डिफरेंट क्रिप्टो कोड्स को। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम इसको हासिल कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे चलता हूँ फेसबुक पे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च बार के अंदर जाता हूँ और मैं सर्च कर लेता हूँ बाइनेंस क्रिप्टो बुक्स कोड्स। तो यहाँ पे डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पे ये मेरा ग्रुप है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली बेसिस पर मैं न्यू न्यू क्रिप्टो बुक्स कोड यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इन क्रिप्टो बुक्स कोड्स को रिसीव कर सकते हैं और बाइनेंस में क्लेम करके डिफरेंट क्रिप्टो बुक्स जो कोड्स हैं उनको क्लेम करके डिफरेंट कॉइन रिवार्ड के तौर पर हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ ट्विटर यानी कि एक्स पर और सर्च बार के अंदर अगर मैं यहाँ पे इंटर करूँ बाइनेंस क्रिप्टो बुक्स कोड, तो यहाँ पे देखें टॉप पर ही बाइनेंस क्रिप्टो बुक्स कोड्स आ रहे हैं। तो जितने मर्ज़ी आप यहाँ से डेली बेसिस पर क्रिप्टो बुक्स कोड कॉपी करें और अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर क्लेम करें और डिफरेंट क्रिप्टो कोइंस रिवार्ड के तौर पर हासिल करते जाएं, ठीक है। अभी यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आप आ जाएं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे सर्च के ऊपर आएँ और आप यहाँ पे सर्च करें बाइनेंस क्रिप्टो बुक्स कोड्स, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आ जाते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको हम ओपन करते हैं। इसमें देखें 55,000 मेंबर हैं और हर मिनट के अंदर यहाँ पे क्रिप्टो बुक्स कोड्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखते जाएँ कितने अच्छे अच्छे बाइनेंस क्रिप्टो बुक्स कोड और बिग क्रिप्टो बुक्स कोड इन ग्रुप्स के अंदर होते हैं। चाहे आप ट्विटर पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं या आप जो है वो टेलीग्राम पे चले जाएं, डिफरेंट ग्रुप्स आपको मिलेंगे बाइनेंस क्रिप्टो बुक्स कोड्स के। आप वहाँ से क्रिप्टो बुक्स कोड उठाएं और अपने बाइनेंस में क्लेम करें, तो आपको जो है वो रिवार्ड मिलेगा। डिफरेंट क्रिप्टो कॉइन्स की थोड़ी थोड़ी अमाउंट मिलेगी।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़ायदा क्या होता है। तो मैं चलता हूँ बाइनेंस पे। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे डिफरेंट क्रिप्टो बुक्स कोड्स को क्लेम करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे वो शो होते हैं। जब मैं अपने वॉलेट के अंदर आता हूँ, यानी कि यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फंडिंग पे क्लिक करता हूँ या सपोर्ट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, जो मैंने क्रिप्टो बुक्स कोड्स के अंदर USDT यानी कि क्लेम किए थे, ये जो मैंने क्रिप्टो बुक्स क्लेम किए थे उनके अंदर जो मुझे USDT मिले थे वो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ये वाला जो कॉइन है वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि ये इतने मुझे मिल चुके हैं। अभी इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे देखें USDT के अंदर इसकी वैल्यू शो हो रही है। यहाँ पे मुझे PEP कॉइन मिले थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, BTC मिले थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, डॉज कॉइन मिले थे, जितने भी कॉइन मुझे मिले थे, शिब कॉइन मिले थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये मेरे वॉलेट के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं इनको चाहूँ तो यहाँ पे मैं स्पोर्ट पे आऊँ, ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँ, ऊपर फंडिंग कर देते हैं हम इसको इन्वर्स करके। देखिए ऊपर फंडिंग है, नीचे स्पोर्ट है, और ये USDT है। तो मैं मैक्सिमम करता हूँ, मेरे पास जितने भी USDT हैं वो फंडिंग से स्पोर्ट के अंदर अब आने वाले हैं। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अभी फंडिंग में है जी यहाँ पे FD USD और PEP कॉइन, तो मैं इनको भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, ऊपर फंडिंग है, नीचे सपोर्ट है, और ये वाला कॉइन आ चुका है। अब मैं मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं मेरे फंडिंग से सपोर्ट के अंदर। और ये PEP कॉइन है, इसको भी ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि फंडिंग के अंदर हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते USDT के अंदर, तो हमें सपोर्ट में इसको पहले लेके जाना पड़ता है। तो अब हमारा बैलेंस जो है वो सपोर्ट के अंदर आ चुका है, USDT और LTC BTTC FD USD PEP कॉइन, ठीक है। अब हम इसको इधर यहाँ पे होल्ड करेंगे, यानी कि यहाँ पे पड़े रहने देंगे। जैसे ही मार्केट जो है वो इंक्रीज़ होगी, इसकी वैल्यू भी साथ साथ इंक्रीज़ होती जाएगी। जब यानी कि फ्यूचर के अंदर इनकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी पंप कर जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए सिंपल यहाँ पे ट्रेड पे आएंगे, और हमारे पास जो भी ये कॉइन है, फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे। फ़र्ज़ किया हमारे पास PEP कॉइन है ना, PEPE सर्च करेंगे तो USDT के साथ पेयर आ जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ से, इसकी टर्म एंड कंडीशन है, इसको एक दफ़ा इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये पेयर आ चुका है PEPE टू USDT का। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है बाय का और एक है सेल का। तो हमने तो सेल करने हमारे पास जो भी PEP कॉइन है, तो हम इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब हमारे पास जितने भी हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल 794 है, तो इनकी वैल्यू ये बन रही है। तो मैं यहाँ पे सेल के ऊपर करूँगा क्लिक, लेकिन यहाँ से ट्रेड के अंदर जो सपोर्ट है ना, इसके अंदर अगर आपके पास जो बैलेंस है वो $10 तक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इतने हमारे पास PEP कॉइन होने चाहिए जिसकी वैल्यू $10 या उससे ज़्यादा बननी चाहिए, तो ही वो यहाँ पे सेल होंगे, अदरवाइज़ हम उसको सेल नहीं कर सके। तो एक तो ये है कि हम पड़े रहने दें, जब इनकी वैल्यू $10 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम इजीली इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम इसी वक्त अभी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है कन्वर्ट का। तो हम कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर PEP कॉइन या जो भी कॉइन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद इधर हम USDT सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे जी USDT, और यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है सिर्फ आपके पास 1200 तकरीबन जो है वो PEP कॉइन होने चाहिए, इसकी वैल्यू 0.10 तक तो बननी चाहिए ना, 0.10 USDT तक। तो आप यहाँ से अगर आपके पास $0.5 या उससे भी कम अमाउंट है तो वो आप कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। और इसके बाद एक और ऑप्शन भी आपके पास है, अगर आप फ़िलहाल अभी अभी इन सब को कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे आपके पास जितनी भी अमाउंट है इससे भी कम है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कन्वर्ट करें, क्लिक करें कन्वर्ट लो वैल्यू एसेट्स टू BNB, यहाँ पे क्लिक करें। और जहाँ पे आपके पास जितने भी कॉइन है जिनकी वैल्यू जो है वो बहुत लो बन रही है USDT के अंदर, आप उसको सिलेक्ट करते जाएं, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता जाता हूँ,
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये BNB में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट किया मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ से पीप को हटा देता हूँ फर्स्ट किया, और BTTC को या PEP को दोबारा से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इनको मैं यहाँ पे BNB में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और अभी यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये सक्सेसफुल कन्वर्ट हो चुके हैं BNB में। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें स्पोर्ट के अंदर हमारे पास जो PEP कॉइन थे अब वो नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो BNB में ट्रांसफ़र हो गए हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास बैलेंस BNB में आ चुका है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रेड पे। अब दोबारा से यहाँ पे कन्वर्ट पे जाता हूँ। कन्वर्ट पे जाने के बाद इधर अब मैं BNB सर्च करता हूँ और नीचे यहाँ पे USDT। अब मैं मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ, तब देखें इजीली हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे USDT के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी इसकी वैल्यू देख लें 0.10 USDT है, यानी कि माइनस ही है, लेकिन फिर भी कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रीव्यू के ऊपर और अब यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये सक्सेसफुल हो चुका है। हमारे जो BNB थे वो इतने USDT के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं जी वापस होम पेज पे और मैं अब वॉलेट पे आता हूँ स्पोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे BNB भी ज़ीरो हो चुके हैं, तो जो BNB थे वो USDT के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो कोइन पड़ा है जिसकी वैल्यू जितनी ही कम है उसको भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं USDT के अंदर, और आपके पास जितने भी USDT हैं आप उनको इजीली सेल कर सकते हैं P2P ट्रेडिंग के थ्रू। हर चीज़ का जो है ना कोई जुगाड़ होता है हमारे पास। अगर आप ऐसे ही इसको पड़ा रहने दें तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो फ्यूचर में जैसे इनकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आप उसको सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो अब मैं आपको कुछ क्रिप्टो बुक्स कोड्स दे देता हूँ जो कि आज के बिग क्रिप्टो बुक्स कोड हैं। अगर आप उनको अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर क्लेम करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आपने इनको क्लेम किस तरह करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है वॉलेट वाले ऑप्शन पे और फंडिंग पे चले जाना है और अब यहाँ पे आ जाना है। पे आने के बाद तो उसके बाद आपको यहाँ पे रेड पैकेट का ऑप्शन मिलता है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप यानी कि सिंपल रिसीव पे, और यहाँ पे इन कोड्स को आपने इंटर करना है और क्लेम करना है। तो मैं यहाँ पे आपको ये सारे कोड जो है वो तरतीब के साथ बता देता हूँ जो आज के कोड है। जो हमारे पास आज का पहला कोड है वो है K14PMJRX। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सिंपल आपने इसको क्लेम कर लेना है। तो क्लेम करने के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा हमें लग जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंपली नया कोड इंटर कर देते हैं। तो क्लेम तो करना है वो आप कर लें। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कोड इंटर कर चुका हूँ जो कि है 4N1AC6PD। इसको आपने सिंपल क्लेम कर लेना है। तो अब नया कोड मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ जी। तो नया कोड हमारे पास है वो है 8GSY8SB1। उसको भी आपने सिंपल क्लेम कर लेना है जी। तो नेक्स्ट कोड हमारे पास है वो है 7E8ORHFC। तो सिंपल आपने इसको भी क्लेम कर लेना है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट कोड है हमारे पास वो है RL4BE5TV।
तो इसको भी आपने सिंपल क्लेम कर लेना है। तो उसके बाद जो नया कोड है वो है NKO0Y0DL, इसको भी क्लेम कर लेना है जी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो है 2FG21WIK, इसको भी क्लेम कर लेना है यहाँ से जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो हमारे पास ये है L31QLEFE, इसको भी आपने क्लेम कर लेना है जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट बिग कोड है वो मैंने अभी यहाँ पे नोटपैड के अंदर पेस्ट कर दिए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं इनको आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इनको सेम जो है वो क्लेम कर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखें ज़्यादातर लोगों को O और ज़ीरो की जो मिस्टेक है वो आ जाती है। तो अभी मैं उनको एक दफ़ा रीड करके बता देता हूँ। तो जो पहला है वो है VTXNQPQQ, और दूसरा कोड है हमारे पास 049FFLHH। उसके बाद जो थर्ड कोड है वो है 0OA6XK53। उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो है M5SUT62N। उसके बाद है TM3R0YZ2। उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो है 9WCN7YVS। उसके बाद है QQMMNT9D। तो ये सेम ही कोड है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कोड है वो है 4N9D1YC6। उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो है 1DU49XDY। उसके बाद है C6EQMBKP। उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो है C6EQMBKP। तो उसके बाद नेक्स्ट कोड है RXD3AOQ4। अभी यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, इसको 1 इंटर कर देते हैं। तो ये फर्स्ट में जो है वो I है, IVYH6। उसके बाद 1 है 5K। ये I और 1 का जो डिफरेंस है वो आप चेक कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो है DLUQJEW1। उसके बाद है W3G63ZFR। उसके बाद है UHT82HPY। उसके बाद है I7B3EHJB। तो नेक्स्ट कोड है जी FL
9MHEAF। उसके बाद है 32Z7MIX, फिर X। उसके बाद है VL633YXL। उसके बाद है X6H987GX। उसके बाद है 4PVEVASA। तो नेक्स्ट कोड है KHDH9ZNI। तो नेक्स्ट कोड है JV6OKMRJ। तो नेक्स्ट कोड है V2CAF2BE। तो नेक्स्ट कोड है हमारे पास NREETCI2। तो नेक्स्ट कोड है YNQN1116। नेक्स्ट है जी, मेरे ख्याल में लास्ट है 4V2Y1R6X। नहीं, अभी और है 238OC11K। तो नेक्स्ट कोड है CUMA0TQ8। नेक्स्ट कोड है AKVC865Q। तो नेक्स्ट कोड है UH960IQ1। नेक्स्ट कोड है 0U3FAYQ9। तो नेक्स्ट कोड है BH1DPV1। तो नेक्स्ट कोड है HN1L66M9 जी। तो नेक्स्ट कोड है हमारे पास YE4VSWI0। उसके बाद है RFSALWAU। इसको आप इग्नोर कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है हमारे पास वो है KK9XHXDH जी। तो इसके बाद जो कोड है वो है URNO3JXE। उसके बाद है ZO191MDT। तो लास्ट कोड है KI4PMJRX। तो इन सब कोड को आपने बाइनेंस के अंदर ही क्लेम करना है। तो जब आप इनको बाइनेंस में क्लेम कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है वॉलेट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है स्पॉट के अंदर भी और फंडिंग के अंदर भी। तो यहाँ पे आपको ये वाले कॉइन नज़र आ जाएंगे जो आपको मिले हैं। ये सब के सब भी बाइनेंस पे लिस्ट होते हैं।
और इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, चाहे इनकी वैल्यू आज के दिनों में बहुत ही लो क्यों ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है जैसे ही मार्केट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो तो इनमें से कोई भी क्रिप्टो कॉइन पंप कर जाए, इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए और ये आपको 100x 200x या 500x तक प्रॉफिट दे सकता है। यानी कि जितना आपके पास अमाउंट होगी इस कॉइन की, इस क्रिप्टो कॉइन की, जितने गुना ये बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। फ़र्ज़ किया आज आप डिफरेंट क्रिप्टो जो बुक्स कोड है उनको क्लेम करते हैं और आज आपको तकरीबन जो है वो 0.10 USDT का प्रॉफिट मिल रहा है। आप डिफरेंट कॉइन को ही इसी तरह पड़ा रहने देते हैं, तो आने वाले दिनों में जब इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो हो सकता है ये $1 $2 $10 के बन जाएं। तो डेली बेसिस पर अगर आप इन क्रिप्टो बुक्स कोड्स को क्लेम करते हैं तो डेली बेसिस पर आपको न्यू न्यू क्रिप्टो बुक्स कोड मिलेंगे। तो उनको आप क्लेम करेंगे तो आपको जो है वो मज़ीद जो क्रिप्टो कोइंस हैं वो मिलेंगे। तो उनको भी आप इस तरह होल्ड करते जाएं तो एक वक्त में आपके पास इतनी अमाउंट हो जाएगी, उम्मीद है तो कि आप अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं और बाइनेंस के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू आप जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इस तरह आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और फ्री में आपको रिवार्ड भी मिलता रहेगा। तो इस तरह डिफरेंट जो लोग हैं वो इस तरह ही कर रहे हैं। तो आज से तकरीबन जो है वो 3-4 मंथ पहले ही मैंने अपने चैनल पे क्रिप्टो बुक्स कोर्स की वीडियो अपलोड की थी। तो लोग उसी दिन से ही क्रिप्टो बुक्स कोर्स को क्लेम कर रहे हैं अपने बाइनेंस में। तो उनके पास अभी अच्छी अमाउंट बन चुकी है उन क्रिप्टो कोइंस की जिनको उन्होंने क्लेम किया था। तो आज उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी है। आपको पता ही है कि जहाँ पे बिटकॉइन जो है वो भी जो है वो 72,000 तक जा चुकी है। तो अभी हर कॉइन की, हर क्रिप्टो कॉइन की जो वैल्यू वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल अगर देखें तो उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिल रहा है अगर वो इस वक्त इसको सेल कर देते हैं तो। अच्छा, तो उसके बाद कुछ न्यू यूज़र होते हैं उनको एक चीज़ का नहीं पता होता, वो मैं बता देता हूँ कि जब आप लोग क्रिप्टो बुक्स कोर्स को क्लेम करते हैं ना तो वो ऑलरेडी यानी कि फुली क्लेम हो चुका होता है या फिर जो वो एक्सपायर हो चुका होता है। अब उसकी जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो क्रिप्टो बुक्स कोड होता है ना उसकी जो वैलिडेशन होती है वो तकरीबन 24 घंटे तक होती है। 24 घंटों के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। उससे पहले पहले ही आपने उसको क्लेम करना होता है। अब डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जब वो शेयर हो जाता है ना तो वो फुल क्लेम भी हो जाता है। फर्ज़ किया एक बंदे ने क्रिप्टो बुक्स कोड क्रिएट किया है, वो किया है 5,000 लोगों के लिए। तो अभी उसने जो है वो क्रिप्टो बुक्स कोड शेयर कर दिया है अपनी तरफ से, तो डिफरेंट लोग उसको क्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे ग्रुप्स में शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 10 घंटों के बाद या 15 घंटों के बाद जो है या तो वो फुली क्लेम हो जाता है, नहीं तो फिर वो जो है 24 घंटों के बाद अगर आप उसको क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक्सपायर हो चुका होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो न्यू न्यू क्रिप्टो बुक्स कोड है उनको आपने क्लेम करना है। यानी कि अगर आप यूट्यूब पर आए हैं ना मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर ये 24 घंटे हो गए हैं इस वीडियो को तो फिर इसके जो क्रिप्टो बुक्स कोड है उनको क्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। न्यू वीडियो का इंतज़ार करें, तो न्यू कोड को क्लेम करने की ट्राई कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग जो सोच रहे होते हैं कि जब वो क्लेम कर लेते हैं उसके पास यानी कि डिफरेंट क्रिप्टो कोइन आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट जो है वो इंक्रीज़ है उसकी प्राइस या डिक्रीज़ है, तो अब वो सेल करने का टाइम है या बाय करने का टाइम है या होल्ड करने का टाइम है। तो उनको मैं बता देता हूँ कि आपने जिस भी क्रिप्टो कोइन की प्राइस की कुछ प्रेडिक्शन करनी है ना अपने हिसाब से कि आया कि उसकी प्राइस जो है वो अब इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो या उसकी प्राइस अभी फ़िलहाल क्या चल रही है उसको आपने किस तरह चेक करना है। ये न्यू यूज़र हैं उनको मैं बता रहा हूँ, उनको नहीं पता होता इस बात का। तो आप क्या क्या करें, सिंपल आप जो है वो ट्रेड के ऊपर क्लिक किया करें। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट के अंदर आ जाएं। सॉरी, वो ज़्यादा ऊपर क्लिक हो गया था। तो अभी यहाँ पे देखें ये जो पेयर होता है ना जी, यहाँ पर ये वाला पेयर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे उस कॉइन को आपने सर्च ज़रूर करना है जिसको आप चेक करना चाहते हैं, जिसकी प्राइस आप देखना चाहते हैं फ़िलहाल कितनी चल रही है।
पीछे इससे कितनी रह चुकी है और आने वाले टाइम की आप प्रेडिक्शन खुद कर सकते हैं। तो फर्ज़ किया मैं BTTC कॉइन को चेक करना चाहता हूँ, तो इसका मैं USDT के साथ पेयर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है ना वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इन कैंडल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। टाइम के ऊपर क्लिक करें, 15 मिनट का ग्राफ चेक कर सकते हैं, 1 घंटे का, 4 घंटों का, 1 दिन का, या यहाँ पे मोर पे क्लिक करके आप जो है वो इसका टोटली ग्राफ देख लें। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये बाइनेंस पे आया था, लिस्ट हुआ था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी, अगर आप यहाँ पे प्रेस करें, लॉन्ग प्रेस करें, तो आपको नज़र आ जाएगी इसकी प्राइस यहाँ से 149 सतोशी थी सिर्फ। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसकी प्राइस एकदम इंक्रीज़ हो गई, यहाँ तक गई 255 तक, फिर नीचे आ गई। और जैसे ही मार्केट जो डाउन गई थी तो इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, यहाँ पे थी। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बाय किया। अब उनको पता था कि आने वाले दिनों में अब मार्केट की प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो इसकी भी साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 43 सतोशी थी USDT की, या 43 सेंट थे, या इससे भी कम है, सेंट तो शायद इससे ऊपर है। तो अब देखें, उसके बाद जैसे ही मार्केट की प्राइस पंप की है, मार्केट की प्राइस ने यानी कि इंक्रीज़ हुई है, तो इसकी भी प्राइस जो है वो साथ साथ इंक्रीज़ हो रही। अब यहाँ पे है तो 173 पे है। तो अभी आप चेक कर लें कि जिन लोगों ने यहाँ पे इसको बाय किया था या जहाँ पे इसको होल्ड किया था, तो इस वक्त अगर वो इसको सेल करें तो वो कितने % प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, ये चेक कर लें। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप एक दिन की ग्राफ पे क्लिक करें, तो इस तरह आप इसको जूम कर लें, तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अदरवाइज़ आप टाइम पे क्लिक करें, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ओपन हो जाता है। ठीक है, ग्राफ इसका आप चेक कर सकते हैं, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन का, जितना भी चेक करना चाहें। अगर आप 24 घंटों में इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये 24 घंटों के अंदर जितनी लो गई है वो ये है, जितनी हाई गई है वो ये है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब बाय एंड सेल का भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इसका ऑर्डर लगा सकते हैं। तो बैक चलते हैं। जो भी आपके पास क्रिप्टो कॉइन मौजूद है, आप अगर सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो तब मैं उसको सेल करूंगा, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि हो सकता है कि कल या परसों उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, फिर डाउन हो जाए, तो मुझे पता ही ना चले, तो मैंने तो उसको सेल करना था। तो आप क्या करें, अभी से ऑर्डर लगा दें, तो जैसे उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी। अब ये ऑर्डर किस तरह लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ट्रेड के ऊपर, यहाँ पे आना है स्पूट पे। स्पूट पे आने के बाद इधर बाय और सेल का ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपने वो कॉइन सेलेक्ट करना जो आपके पास है, उसका USDT के साथ पेयर होना चाहिए, मतलब अब उसको सेल करेंगे। तो फर्ज़ किया मेरे पास ये BTTC कॉइन है, तो मैं इनको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा। और फिलहाल जो इसकी प्राइस है वो ये चल रही है, तो मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगा। यहाँ पे जो इसकी प्राइस है ना, इसको इंक्रीज़ कर दूँगा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ तक, और अब इसको मैं 100% कर देता हूँ। अब मैं इसको सेल BTC के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा एक ऑर्डर लग जाएगा, यानी कि ये जो इसकी प्राइस है ना यहाँ से इंक्रीज़ हो गई, ये जो मैंने इंटर की है यहाँ तक जाएगी, तो ये मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इस तरह आप बाय का भी ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आप बाय पे क्लिक करें, इसकी ये जो प्राइस चल रही है, आप इसकी प्राइस डाउन कर दें, मतलब नीचे कर दें। 172 थी, तो आप क्या करें, 100 कर दें। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ तक अगर नीचे आएगी तो मैं इसको बाय करूँगा, तो आप क्या करें, यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखें,
या इसको यहाँ से 100% कर दें, जितने आपके पास USDT होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको बताया जा रहा है कि इसकी इस प्राइस के ऊपर आपको इतने BTTC कॉइन मिलेंगे। तो आप बाय BTTC कॉइन के ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे इस प्राइस से नीचे जाएगी यहाँ तक जो आपने अभी इंटर की है, तो जैसे इसको टच करेगी तो आपकी जो बाइंग है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल को जब आप चेक करेंगे उसकी प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गई हो तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो इधर से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि आप अगर यहाँ से स्पॉट ट्रेड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं ऑर्डर लगाकर। तो ये मैंने उन लोगों को बताया है जो लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि किस वक्त किस कॉइन की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, या हम क्या उसको ऑर्डर लगा के सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाइनेंस के ऊपर है ये वीडियो, यानी कि बाइनेंस क्रिप्टो बॉक्स कोड के ऊपर, या बाइनेंस के अंदर जो ट्रेडिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर आप बिगिनर हैं तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें।